अनाथालय में बासी चावल और गम की बू आती थी। छोटी मीना, आंखें बड़ी और खोई हुई, एक फटी हुई गुड़िया से चिपकी हुई थी। यही उसकी माँ थी। दिन लंबे थे, काम और खोखली हंसी से भरे हुए। रातें और भी बुरी थीं। सन्नाटा उसके दिल के खालीपन को गूंजता था। साल धुंधले हो गए। मीना बड़ी हुई, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने छोटी छोटी चीजों में सुकून पाना सीखा। सूरज की एक किरण, एक देखभाल करने वाले का मीठा शब्द। लेकिन एक असली परिवार की, उस प्यार की जो बंटा हुआ न हो, उसकी लालसा कभी नहीं गई। यह उसके दिल में एक शांत अंगारे की तरह जलती रही। उसने सिलाई सीखी। फुर्तीली उंगलियों ने सुई और धागे से जादू किया। उसने खूबसूरत चीजें बनाने का, घरों को गर्माहट और हंसी से भरने का सपना देखा, जो चीजें उसके पास कभी नहीं थीं। हर टांका एक प्रार्थना थी, एक उज्जवल भविष्य की आशा। अनाथालय छोड़ना मीठा कड़वा था। आजादी अनिश्चितता जैसी थी। मीना को एक दर्जी के रूप में काम मिला। उसकी प्रतिभा खिल उठी। उसने हर रुपया बचाया, एक ऐसे घर का सपना देखा जो उस प्यार से भरा हो जिसकी उसे चाहत थी। बच्चों के लिए एक घर, उसके बच्चों के लिए। वह उससे बाजार में मिली। एक प्यारी सी मुस्कान, कोमल आंखें। उसने उसके अतीत के पार देखा, उस ताकत और प्यार को देखा जो उसके भीतर था। उन्होंने एक अच्छे सूरज के नीचे शादी की। उनके दिलों में उम्मीद खिली। उनकी खुशी उतनी ही असली लग रही थी जितने जीवंत रंग उसने अपनी रचनाओं में सिल दिए थे। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की ने उनके परिवार को पूरा किया। मीना ने अपना दिल और जान उन पर लगा दी, उन पर उस प्यार की बारिश की जिसकी उसने एक बच्चे के रूप में चाहत की थी। उसका घर हालांकि मामूली था, हंसी और गर्माहट से गूंजता था। उसने अपना स्वर्ग बनाया था, प्यार से भरे टांकों से। लेकिन खुशी नाजुक रेशम की तरह टूट सकती है। उसका पति, जो कभी उसका साथ देता था, अब दूर हो गया। उसकी सफलता से चिढ़ने लगा। तुझे लगता है तू मुझसे बेहतर है, वह ताना मारता, उसके शब्द टूटी हुई सुइयों की तरह तेज। बच्चे, जो कभी उसका गौरव थे, अपने पिता की कड़वाहट से प्रभावित होकर दूर हो गए। माँ, आपको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? उसकी बेटी शिकायत करती। मेरी किसी भी दोस्त की माँ आप जैसी नहीं है। उसका बेटा, जो कभी उसकी परछाई था, अब उसकी निगाहों से बचता था। उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। मीना का दिल, जो कभी उमड़ता रहता था, अब एक पिन कुशन जैसा लगता था, उनकी बेरुखी से छलनी। उसने समझाने की कोशिश की, समझाने की। मैं ये हमारे लिए कर रही हूँ, हमारे भविष्य के लिए, वह विनती करती। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन उसकी बातें बहरे कानों पर पड़ी। उन्होंने केवल उसकी अनुपस्थिति देखी, उसके बलिदान नहीं। उनकी हंसी, जो कभी उसका सुकून थी, अब उस खालीपन को गूंजती थी जो उसे निगलने की धमकी दे रहा था। उसका पति ईर्ष्या और लालच में डूबा हुआ, मांग करता है कि वह अपनी कमाई उसे दे दे। ये मेरा हक है बतौर तेरा पति, उसने घोषणा की, उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक। जब उसने मना किया तो हिंसा शुरू हो गई। एक थप्पड़, एक धक्का, हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होता गया। तू बेकार है, वह थूकता, उसके शब्द जहरीले। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुझे बर्दाश्त करता हूँ। उसके बच्चे, उसके अपमान के गवाह, चुप रहे। उनकी चुप्पी किसी भी ब्लेड से ज्यादा तेज विश्वासघात थी। वे अजनबी बन गए थे। उनके प्यार की जगह एक ठंडी बेरुखी ने ले ली थी। एक शाम वह घर आया, शराब और द्वेष से भरा हुआ। उसकी मांगें बढ़ गईं, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। दुकान, उसने धुंधली आवाज में कहा, मुझे नाम कर दे। जब मीना ने मना किया तो अकल्पनीय हुआ। उसने उसे मारा। वह वार घुटन भरी चुप्पी में गूंज उठा। 5वां भाग, फुसफुसाती रात। वह वहां पड़ी थी, टूटी हुई और खून बह रहा था। जब वह बाहर निकल गया, उसकी हंसी रात में गूंज रही थी। उसके बच्चे, चेहरे पीले और भावहीन, उसे देख रहे थे। कोई आंसू नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस ठंडी बेरुखी। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी, उनके विश्वासघात की पुष्टि कर रही थी। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वे नहीं हिले। उसके दिल में उम्मीद का अंगारा, जिसे उसने इतने लंबे समय तक पाला था, टिमटिमाकर बुझ गया। जैसे ही अंधेरे ने उसे ढंक लिया, उसने फुसफुसाहट सुनी। पहले धीमी, फिर तेज होती गई। बदला, उन्होंने फुसफुसाया, उन्हें भुगतान करो। दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब उन्होंने उसे अगली सुबह पाया तो उसकी आंखें खुली थीं, छत पर आरोप लगाती हुई घूर रही थीं।
लेकिन मीना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बस एक अलग मोड़ ले लिया। उसकी आत्मा जीवन भर के अन्याय और विश्वासघात से भरी हुई आराम करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसकी तड़पती आत्मा में एक कसम बनी, वह अपना बदला लेगी, वे अपनी क्रूरता का भुगतान करेंगे। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसे उकसा रही थी। उन्हें वैसा ही कष्ट दो जैसा तुम्हें हुआ था, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाजें ठंडे द्वेष से लिपटी हुई थी। और वह करेगी, वह उनका दुःस्वप्न बन जाएगी, उनके विश्वासघात की निरंतर याद दिलाती रहेगी। उनकी बेरुखी उनका विनाश होगी। कभी शांतिपूर्ण घर एक अप्राकृतिक ठंड में डूब गया। अस्पष्टीकृत शोर, अपने आप चलने वाली वस्तुएं, हवा में फुसफुसाहट, डर घर में झरीले कोहरे की तरह रिस गया। बच्चे जो कभी इतने कठोर थे, बेचैनी महसूस करने लगे, देखे जाने का एहसास। उसका पति जो शुरू में खारिज करता था, बुरे सपने देखने लगा। मीना के भयानक सपने, उसका चेहरा गुस्से से विकृत, उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट जो प्रतिशोध का वादा करती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह उसके सपनों में फुसफुसाती। तुम्हारा अपराध तुम्हारा विनाश होगा। एक रात जब वह नशे में और आत्मदया से भरा हुआ घर लौट रहा था, तो उसने उसकी आवाज सुनी। देखो तुमने क्या किया है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज हवा में एक ठंडी विलाप थी। वह मुड़ा, उसका खून जम गया। वहां चांदनी रात में मीना खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी हरी आग से जल रही थीं। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन ऊपर उठी और उसे निगल गई। उसकी चीखें रात ने निगल लीं, केवल एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। अगली सुबह उसका क्षत विक्षत शरीर एक सूखे कुएं के तल पर मिला। उसका चेहरा दहशत के नकाब में जमा हुआ था। बच्चे अब अनाथ और अकेले, अपराध बोध और डर से घिरे हुए थे। ये वो है, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाजें कांप रही थीं। वह बदला लेने के लिए वापस आ गई है। उन्होंने घर से, शहर से भागने की कोशिश की, लेकिन मीना की उपस्थिति उनका पीछा करती रही, उनके विश्वासघात की निरंतर याद दिलाती रही। उसकी बेटी अपनी माँ की आरोपी आंखों के बुरे सपनों से प्रेतबाधित पागल हो गई। वह चीखती और चिल्लाती, उसके शब्द अपराध बोध और आतंक का एक गड़बड़ झाला था। हमें उसकी मदद करनी चाहिए थी। वह रोती, उसकी मानसिक स्थिति धागे धागे करके उजड़ रही थी। उसने अपने दिन एक पागल खाने में समाप्त कर दी। उसका दिमाग मरम्मत से परे बिखर गया। उसका बेटा वर्षों की बेरुखी से कठोर, अपने पूर्व स्व का एक खोल बन गया। अपराध बोध और डर से प्रेत बाधित वह सड़कों पर भटकता रहा, अपने ही अधिकार में एक बहिष्कृत। वह हर जगह अपनी माँ का चेहरा देखता, परछाई में, दुकान की खिड़कियों के प्रतिबिंब में, उसकी मृत्यु में उसकी मिली भगत की निरंतर याद दिलाता रहता। मीना का बदला पूरा हुआ। उसने उन्हें उनकी क्रूरता, उनकी बेरुखी का भुगतान करवाया था, लेकिन उसकी जीत कड़वी थी, एक गहरे दुख से सराबोर। उसका परिवार, जिसे बनाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, नष्ट हो गया था, भाग्य से नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से। उसकी कहानी लालच, बेरुखी और घरेलू हिंसा के विनाशकारी परिणामों की एक भयावह याद दिलाती है। यह परिवार के महत्व, प्यार और समर्थन के महत्व और उनकी अनुपस्थिति के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालती है। अंत में मीना की विरासत बदला लेने की नहीं, बल्कि दुख और समझ की याचना की है।